हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की मेजरमेंट गिवन है और इनको देख करके बताना है कि वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा। ए पार्ट, ट्रायंगल विद lengths of side 7 cm, 8 cm and 9 cm। यहाँ पर साइड गिवन है और साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा। यहाँ पर जो साइड गिवन है वो डिफरेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में सभी साइड अनइक्वल होती हैं उस टाइप के ट्रायंगल को स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। बी पार्ट, ट्रायंगल ABC विद AB 8.7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ट्रायंगल की जो लेंथ है वो डिफरेंट टाइप की है, तो ये भी आपका स्केलन ट्रायंगल होगा। बी का आंसर हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। सी पार्ट, triangle PQR such that PQ equal QR equal PR equal 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है, इसका मीन्स है कि PQ की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और QR की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, PR की भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। जिस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं वो इक्वलेटर ट्रायंगल कहलाते हैं, तो सी का आंसर हो जाएगा इक्वलेटर ट्रायंगल। यहाँ आंसर लिख देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। डी पार्ट, ट्रायंगल DEF विद मेजरमेंट एंगल D। यहाँ पर M लिखा हुआ है, M का मीन्स होता है मेजरमेंट एंगल D, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का गिवन है उस टाइप के ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएंगे, तो डी का आंसर हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ई पार्ट, ट्रायंगल XYZ विद मेजरमेंट एंगल Y इज इक्वल 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का गिवन है एंड XY इक्वल YZ। इस ट्रायंगल में टू साइड इक्वल हैं एंड एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इस टाइप का ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। क्योंकि टू साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस हो गया और एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो आंसर लिख देंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एफ पार्ट, ट्रायंगल LMN विद मेजरमेंट एंगल L 30 डिग्री, मेजरमेंट एंगल M 70 डिग्री एंड एंगल N 80 डिग्री। अब यहाँ पर 3 एंगल्स गिवन है, एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का नाम बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर एंगल्स गिवन है, सभी एंगल यहाँ पर 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, तो F का आंसर लिख देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब हम एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल फाइंड करते हैं तो उसमें जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इस टाइप से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग। मेजर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल की मेजरमेंट गिवन है और उसका टाइप्स बताना है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा। फर्स्ट पार्ट, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जिसमें 3 साइड ऑफ इक्वल लेंथ होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर हो गया E, फर्स्ट का E आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे फर्स्ट का ये E है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इसकी मैचिंग इस टाइप से हो जाएगी E। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के, एक आइसोसेलेस राइट एंगल है और एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो सेकंड का G पार्ट हो जाएगा, सेकंड का ये G से मैचिंग हो जाएगी इस टाइप से। थर्ड पार्ट,
ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जब डिफरेंट लेंथ होती है वो स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। तो ये इसका मैचिंग हो जाएगी ए, ये थर्ड पार्ट था। स्केलिन ट्रायंगल होगा जिसमें सभी साइड अनइक्वल होती हैं या डिफरेंट होती हैं। फोर्थ पार्ट, थ्री एक्यूट एंगल्स, इसमें ट्रायंगल के जो एंगल्स गिवन है वो सभी एक्यूट हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ये एफ हो जाएगा। वन राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर डी है, इसकी मैचिंग हम डी से कर देंगे, ये फिफ्थ का था। सिक्स पार्ट, वन ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वन राइट एंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, टू साइड इक्वल लेंथ है इसलिए आइसोसलेस होगा, और वन राइट एंगल है तो आइसोसलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसकी मैचिंग हो जाएगी बी, ये सेवंथ पार्ट, ये मैचिंग हो गई। थर्ड, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वेज, टू डिफरेंट वे में इनको लिखना है। फर्स्ट ट्रायंगल का नाम साइड के अकॉर्डिंग लिखेंगे और सेकंड हम एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। अब ए पार्ट, ये साइड इसकी इक्वल है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये आइसोसलेस ट्रायंगल होगा, तो एक आंसर लिख देंगे। आइसोसलेस ट्रायंगल टू डिफरेंट वे से देखना है, तो इसलिए अब एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे एंगल सभी एक्यूट है, 90 डिग्री से लेस देन है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बी पार्ट, साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे, साइड यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट साइड है तो स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसको एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे, एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री का होता है, इस टाइप का सिंबल जो बना होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सी पार्ट, यहाँ पर टू साइड इक्वल है, ये आइसोसलेस ट्रायंगल होगा, आंसर लिख देंगे आइसोसलेस ट्रायंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पर जो एंगल 90 डिग्री से जाता है ये ऑब्ट्यूस है, तो लिख देंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से यहाँ ज़्यादा है, एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। डी पार्ट, यहाँ पे ये टू साइड इक्वल है 10-10 सेंटीमीटर की, इसलिए आइसोसलेस ट्रायंगल होगा। अब अकॉर्डिंग टू एंगल्स, यहाँ पे एंगल जो है ये 90 डिग्री का, इस टाइप का सिंबल जो बना होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब ई पार्ट, साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल सभी 90 डिग्री से लेस देन है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। एफ पार्ट, साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे, साइड के अकॉर्डिंग यहाँ डिफरेंट साइड गिवन है, डिफरेंट साइड गिवन है तो स्केलिन ट्रायंगल होगा, स्केलिन ट्रायंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पर ये जो एंगल गिवन है ये ऑब्ट्यूस है, ये मोर देन 90 डिग्री गिवन है। यहाँ पर जब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस होता है, एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में गिवन फिगर को देख करके टू वे से हमें ट्रायंगल के नाम लिखने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट triangles using matchsticks. Some are shown here. Can you make a triangle with 3 matchsticks? मैचस्टिक्स लेनी है 3 और यह हमें बताना है कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। एक इस टाइप से ले लेंगे, इस टाइप से और इस टाइप से लगा देंगे, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा। ये ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा क्यों होगा? क्योंकि मैच स्टिक जो हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के लिए, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी
2 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल कब पॉसिबल होता है? जब सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड। टू साइड का सम करेंगे 4 है यहाँ पर, और थर्ड साइड क्या है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा, तो यस हो जाएगा। बी पार्ट, 4 मैच स्टिक्स। हम 4 मैच स्टिक्स लेंगे। 4 मैच स्टिक्स इस टाइप से लेंगे, 1 2 3 और 4। ये 4 मैच स्टिक्स होंगी, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हमने मैच स्टिक 2 सेंटीमीटर के लिए, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये ज्वाइन नहीं होंगे, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। अगर इस साइड और इस साइड को हम प्लस करें, 2 + 2 = 4, और इसकी लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, जो कि थर्ड साइड के इक्वल आ रही है, और जबकि ये होना चाहिए सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नो। अब सी पार्ट, 5 मैच स्टिक्स। हम यहाँ 5 मैच स्टिक लगा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बनना है। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की, और ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। इस साइड को और इस साइड को प्लस करते हैं तो टोटल कितना है 6 सेंटीमीटर है, और ये थर्ड साइड से ये क्या है लेस देन, जबकि थर्ड साइड यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी पॉसिबल है ट्रायंगल, यस। 6 मैच स्टिक्स लें तो 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे हमने 6 मैच स्टिक ली है, ये इक्वलेटर ट्रायंगल बन जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ईच साइड जो है 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो आप कितनी भी साइज की मैच स्टिक ले सकते हैं, लेकिन एक जैसी लेंथ की लेनी होंगी, तब हमें ट्रायंगल पता करना है कि वो ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। तो इससे बन जाएगा, तो यस है। यहाँ पे ये 3 मैच स्टिक लिए हैं 2 2 2 की, ये भी इक्वलेटर ट्रायंगल है। ये 9 मैच स्टिक्स हैं, तो इस पे भी ट्रायंगल बनना है, यस। लेकिन 4 मैच स्टिक लेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप खुद मैच स्टिक लेकर ट्राई कर सकते हैं कि किस में ट्रायंगल पॉसिबल है और किस में नहीं है। अब आगे के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।